हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। तो आज की जो रेसिपी है बहुत ही इजी है और बहुत जल्दी बन जाती है और न्यूट्रिशन से भरा हुआ है। इस लड्डू को आप ब्यूटी लड्डू, हेल्दी लड्डू कुछ भी बोल सकते हैं। इसे कोई भी खा सकते हैं, बच्चे हो या ओल्ड हो या यंग हो, एवरीवन ईट दिस। तो चलिए इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है देख लेते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, आप जितना क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उतना क्वांटिटी में आप सब कुछ ले लीजिए। आपको सेसमी सीड्स चाहिए, फ्लैक्स सीड्स चाहिए और गुड़, जैकरी, जो भी आपके पास अवेलेबल है, और वॉलनट्स चाहिए, काजू, इलायची, किशमिश, एक सूखी गड़ी आती है, नारियल, उसे भी लेना है, मखाना ले सकते हैं, पीनट्स लेना है और जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और सेसमी सीड्स। सबको अपने क्वांटिटी के हिसाब से, आप जितना क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आपको सब कुछ लेना है। अगर इसमें से कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उसके बिना भी बन जाएगी। तो हमें करना क्या है, क्योंकि जितना भी हमने इंग्रेडिएंट्स लिया है सब में ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर अवेलेबल रहता है, तो उसे हमें हटाने के लिए हल्का सा रोस्ट करना होगा। तो सबसे पहले मैंने फ्लैक्स सीड को हल्का भून लिया है मीडियम फ्लेम में। आपको इसी तरह सेसमे सीड्स को भी भूनना है। सफ़ेद तिल को हल्का, ज़्यादा इसे नहीं भूनना है, पूरा ब्राउन या ब्राउनिश कलर हमें नहीं चाहिए। हल्का हल्का हमें रोस्ट करना है, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम में ही आपको इसे रोस्ट करना है। और हल्का सा भूनने के बाद इसे जल्दी से निकाल लेना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि हमें ये जो लड्डू है ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करके रखना है। इसीलिए इसमें थोड़ा भी जो मॉइस्चर रहेगा वो लड्डू ख़राब जल्दी कर देते हैं। इसीलिए हल्का हल्का इसे भूनने के बाद हल्का टेस्ट भी इसका बढ़ जाता है। तो मैंने फ्लैक्स सीड्स को और सेसमी सीड्स को भून लिया है। उसके बाद पीनट्स को भी हल्का भूनेंगे, हल्का ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। 1 से 2 मिनट सफिशिएंट है। और उसके बाद जितना भी इसका जो अवेलेबल मॉइस्चर होता है वो सब सूख जाता है, ये ड्राई हो जाएगा। इसी तरह हमने जितना भी इंग्रेडिएंट्स को लिया है सबको हल्का हल्का भून लेंगे। वॉलनट्स को भी हमें इसी तरह भूनना है, जितना क्वांटिटी में बनाना है। अगर आप 1-2 पर्सन के लिए बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा कम क्वांटिटी में ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बनाना है और ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है तो आपको क्वांटिटी इसका इंक्रीज़ कर लेना है। इसी तरह सबको भून लेना है। और ये लड्डू आप सुबह 1 से 2 खा सकते हैं। इतना इसका बेनिफिट्स है, मैं बता नहीं सकती, आप प्लीज़ सर्च कर सकते हैं नेट पर। और बहुत ज़्यादा हेल्दी है, किसी को भी ऐसे तो हम लोग नहीं खा पाते हैं। ड्राई फ्रूट्स रेगुलर बेसिस पे खाना चाहिए, या गर्मी के टाइम में इसे फुलाकर खाना चाहिए पानी में, और ठंडी के टाइम में आप इससे कुछ भी हलवा बनाकर या लड्डू बनाकर खा सकते हैं। तो इस लड्डू बनाने से बेनिफिट क्या है कि आप इसे आराम से खा भी सकते हैं और आपको आलस नहीं आएगा रोज़ रोज़ खाने का, या बनाने का, या फुलाकर खाने का। तो इस तरह आप बना कर रख लीजिए। आपको जब भी भूख लगे, ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, आप सुबह के टाइम खाइए, आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा इस लड्डू का। और ऐसे भी आप खा सकते हैं, चाहे तो आप शाम में भूख लगा, हल्का हल्का जब भूख लगता है तो आप इसे थोड़ा सा 1 से 2 खा सकते हैं, या आप किसी को नाश्ता में भी सर्व कर सकते हैं। ये लड्डू बनाने में जितना ईजी है, खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। सबको मैंने अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया। इसी तरह आपको सबको ड्राई रोस्ट करना है। उसके बाद नारियल भी हम इसमें ऐड करेंगे। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो लड्डू का तासीर है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इसके जो तासीर को बैलेंस करने के लिए इसमें मैं नारियल ऐड करूँगी, जिससे ये थोड़ा, नारियल क्योंकि ठंडा होता है इसका नेचर, इसी कारण मैं नारियल ऐड करूँगी। उसके बाद आपको 3 to 4 टेबलस्पून घी ऐड करना है। घी आपको ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करना है। उसके बाद जो जैकरी है उसे हल्का तोड़ लेंगे, आप चाहे तो इसे और कर सकते हैं छोटे छोटे पार्ट, लेकिन ये तुरंत मेल्ट हो जाता है। आपको मीडियम टू लो फ्लेम में इसे अच्छे से मेल्ट होने देना है। घी आपको, अगर आप वेट लॉस के लिए बना रहे हैं तो घी थोड़ा कम क्वांटिटी में यूज़ कीजिए। आप उसकी जगह पानी ऐड कर सकते हैं, 1/2 कप। लेकिन मैं पानी यूज़ इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि पानी का क्वांटिटी रहेगा तो लड्डू जल्दी ख़राब हो सकता है। अब चाहे तो पानी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया। मैंने घी में ही इस गुड़ को मेल्ट किया अच्छे से, जब तक इसका जो एक तार आने लगे तब तक इसे बॉईल करना है। उसके बाद जितना भी हमने ड्राई फ्रूट्स को भून कर रखा है, ड्राई रोस्ट कर उससे हल्का ठंडा होने देंगे। उसके बाद उसे जार में डालकर हम 1 by 1 करके सबको एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। मैंने टेस्ट के लिए इलायची भी दिया है, आप चाहे तो दे सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। इलायची से टेस्ट अच्छा आता है लड्डू का। और मैंने नारियल को एक साथ, इलायची और नारियल का पाउडर बना लिया है। ये दोनों आपको मतलब टेस्ट भी इन्हेंस करता है लड्डू का, और जो नारियल का तासीर है वो तो ठंडा ही होता है, जिस वजह से लड्डू खाने में आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और ज़्यादा क्वांटिटी में खाने से ज़्यादा, मतलब इसका तासीर गर्म है, ज़्यादा इसे नहीं कंज्यूम करना है। वो 1 से 2 काफ़ी है एक दिन में।
इसी तरह हम जितना भी हमने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया है, इसी तरह सबको पाउडर में कन्वर्ट कर लेंगे, अच्छे से पीस लेंगे। और आप चाहे तो दरदरा पीस सकते हैं या हल्का पाउडर बना सकते हैं, और आप चाहे तो थोड़ा जो बड़े बड़े पार्ट होते हैं आप उस तरह भी कर सकते हैं। आपको जैसा खाने में पसंद हो आप उसी तरह कीजिए। सबका मैंने पाउडर अच्छे से बना लिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद इसे सबको मिला देंगे आपस में, क्योंकि नारियल और इलायची मैंने अलग से मैंने पीसा है। अब सबको आपस में थोड़ा मिला देंगे, मिक्स कर देंगे, क्योंकि जितना भी है सब पाउडर एक दूसरे में मिल जाए। और हमारा जो जैकरी का जो सीरा इसे बोलते हैं, ये भी अच्छे से हो गया है। और सबको आपस में इसी तरह आपको मिला लेना है। ये टीस्पून की मदद से भी आप कर सकते हैं, और चाहे तो हाथ से भी मिला सकते हैं। सबको आपस में मिलने के बाद जो गरम गरम गुड़ है, इसमें मेन जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लड्डू है और हमें क्योंकि इसे गोल गोल बनाना है और बहुत टाइम भी लगता है, तो इसे आपको जल्दी जल्दी करना होगा। क्योंकि अगर ये जो मिक्सचर है अगर ठंडा हो जाएगा तो लड्डू बनता नहीं है, और लड्डू गोल नहीं होगा, वो मतलब पाउडर फॉर्म में ही रह जाता है। इसलिए जितना भी है ये इस प्रोसेस को हमें पूरा जल्दी में करना है। जल्दी से ये जो मिक्सचर है गुड़ का उसे मिलाना है इस पाउडर के अंदर, और जल्दी जल्दी हमें लड्डू को बांधना है, क्योंकि जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो लड्डू जो है हमारा नहीं बनेगा। इसीलिए आपको जितना फास्ट हो सके या 2-3 आदमी मिलकर भी आप इस लड्डू को जल्दी जल्दी बना सकते हैं। अगर आप अकेली हैं और लड्डू आपको जल्दी जल्दी नहीं बना रहे, उसके बावजूद भी ठंडा हो जाता है। अगर ये मिक्सचर ठंडा हो गया तो मैं आपको एक टिप्स देती हूँ। अगर मिक्सचर ठंडा हो जाए तो आप क्या कीजिए, जार के अंदर इस मिक्सचर को डालकर 1-2 बार चला लीजिए। जब ये चल जाए उसके बाद निकाल कर जल्दी से लड्डू आप बांधिएगा, तो देखिएगा बहुत ईजिली बंधा जाता है। आपको दोबारा गर्म करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें, अगर मिक्सचर जार में नहीं उसे चलाना चाहती हैं, तो आप कढ़ाई थोड़ा किसी में भी, जो भी आप कंटेनर है या आपका बर्तन है, उसको थोड़ा सा लो फ्लेम में डालकर हल्का सा चला दीजिए। उसके बाद ये गरम फिर से हो जाएगा, फिर से आप जल्दी से लड्डू को बांध सकती हैं। अगर मिक्सचर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हैं और अकेली हैं तो जल्दी जल्दी नहीं बन पा रहा है, ठंडा हो गया, तो आप ये दोनों टिप्स को फॉलो कर सकती हैं। मैंने भी ऐसे ही किया था, मेरे से भी जल्दी जल्दी नहीं बन रहा था, तो ठंडा पड़ जाने पे मैंने जार में डालकर उसे 1-2 बार चला दिया, जिससे वो जो जार है गर्म हो जाता है, तो जो मिक्सचर है वो भी गर्म हो जाता है और जल्दी से वो लड्डू बन जाता है। तो आपको इस 2 टिप्स फॉलो करके सारे लड्डू को अच्छे से बना लेना है, और बहुत ईजी है, खाने में उतना ही टेस्टी, और बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा है इसका। अगर आप डेली ड्राई फ्रूट्स नहीं खा पाती है, भूल जाती हैं, आपको आदत नहीं है, आलस आता है, तो इसी तरह आप लड्डू बनाकर टाइट कंटेनर में रख दीजिए, और डेली आपको मॉर्निंग टाइम खाली पेट 1 से 2 खा लेना है। बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट्स होता है खाली पेट खाने का, और सुबह मॉर्निंग के टाइम खाने का। और इसे ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि ये थोड़ा किसी चीज़ का अधिक यूज़ करना भी हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए आपको क्वांटिटी वाइज हल्का ही लेना है। 1 से 2 सफिशिएंट है 1 डे के लिए। तो आप इस लड्डू को इसी तरह बनाकर जब ये ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए, तो आप अगेन इसी प्रोसेस के द्वारा बना सकती हैं। और बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, और इसे ज़रूर बनाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 से 15 मिनट ये टाइम लगेगा और खाने में उतना ही टेस्टी है। बच्चे भी खा सकते, बूढ़े भी खा सकते, यंग भी खा सकते हैं, और जो ओल्ड हैं और जो मतलब बीमार है बेड रेस्ट पे, उन्हें भी दीजिए, वो भी खाएं और अपने हेल्थ को बनाएं। इस हेल्दी और ब्यूटी लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट मी ऑन कमेंट सेक्शन। आप मुझे बता सकते हैं अपना व्यू, ओपिनियन जो भी है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बिल्कुल इसे बनाकर ट्राई कीजिए, बहुत ईजी है। जिन्हें कुकिंग नहीं भी आती है वो भी ईजिली बना सकते हैं। मैंने जो स्टेप बताया आप उससे ज़रूर फॉलो कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए फॉर द नोटिफिकेशन। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, प्लीज़ लाइक करके जाएँ, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।